नमस्ते, जय श्री राम। दिस इज मैं अनुष्का शुक्ला और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। बस हमारे पास जो बचा है, जो हमारे शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आते हैं, और जो थ्योरम बताऊंगी वो हो सकता है आपके लॉन्ग में भी आए। तो अभी हमारा जो बचा हुआ है वो है हमारा नॉन सिंगुलर और सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी हमें देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बारी बारी से हम लोग दोनों को देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखी है सिंगुलर की डेफिनेशन, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। देखिए लास्ट में, अभी हमारा बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हमारे जो जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की, उनको मैं आज आपको लास्ट में बताऊंगी, और उन सबको मैंने करा रखा है। ठीक है, तो देखिए ये कहता क्या है, लेट U एंड V बी टू वेक्टर स्पेस। हम मान के हम लोग जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब से पढ़ रहे हैं तब से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग दो वेक्टर स्पेस लेके चलते हैं, U और V। तो U और V हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड F। सेम फील्ड के अंदर हमारे पास दो वेक्टर स्पेस U और V गिवन है। तो यहाँ से ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T सच दैट U टेंड्स टू V इज सेड टू बी सिंगुलर। जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है T सच दैट U टेंड्स टू V, ये हमारा सिंगुलर कब बोला जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिंगुलर कब होगा। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर x बिलोंग्स टू u सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉन जीरो वेक्टर की बात करी गई है। दैट मीन्स x जो है वो नॉन जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी, लेकिन इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x वो जीरो होगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू जीरो बट x इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ, यहाँ पे इफ लगा देते हैं, if transformation of x is equals to 0 but x is not equals to 0, that means positive। पॉजिटिव नहीं कह सकते, यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, तो इफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, अगर हम x की वैल्यू को ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रखते हैं और उसकी जो वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन की आएगी वो जीरो आए, लेकिन x हमारा कुछ नॉन जीरो वेक्टर है, ऐसा नहीं है कि x की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन आप इजीली बना सकते हैं। क्या होगा, मैं यहाँ पे सीधा सीधा उसका रिप्रेजेंटेशन लिखती हूँ, किस तरीके से उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर कब होगा, जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जीरो हो लेकिन जो हमारा वेक्टर है वो भी जीरो वेक्टर हो। क्या हो, जीरो हो। यहाँ पे जीरो नहीं होगा लेकिन उसके ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे जीरो होगा तब उसके ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू जीरो होगी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की। क्या कहते हैं, कोई u और v है हमारे पास, दो वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड f, then a linear transformation T such that U tends to V is said to be singular। ये हमारा सिंगुलर कब कहा जाएगा, if and only if there exists a non-zero vector x belongs to U such that transformation of x is equal to zero। जब हमारे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर होगा जो हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस U से बिलोंग कर रहा है हमारा वो एलिमेंट, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन जीरो होगा। दोनों केसेस में जीरो होगा, लेकिन इसमें सिंगुलर में क्या करना है आपको, सिंगुलर में ध्यान देना है कि ये नॉन जीरो वेक्टर होगा, और नॉन सिंगुलर में ध्यान देना है कि ये जो है वो जीरो वेक्टर होगा। ठीक, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग देखेंगे कि इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होता है। ठीक है, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। तो इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट U एंड V बी टू वेक्टर स्पेस। देखिए सारे, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, तो जो पहली वाली हमारा जो पहला सेंटेंस होगा उसको आपको सब में सेम रखना है कि लेट U एंड V बी टू वेक्टर स्पेस ओवर ए सेम फील्ड F, then a linear transformation
a linear transformation is said to be invertible linear transformation, यहाँ पे आपको लिख रहे हैं invertible linear transformation if it is 1 1 and onto। अब ये 1 1 और onto ये सब हमने क्लास 12th में ही पढ़ रखा है कि 1 1 और onto क्या होता है। तो यहाँ पे बताया क्या गया कि इन्वर्टिबल लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर स्पेस गिवन है विथ ओवर सेम फील्ड एफ, एक सेम फील्ड एफ पे हमारे दो वेक्टर स्पेस गिवन है यू और वी, ठीक है। तो हमारे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से होता है टी सच दैट यू टेंड्स टू वी, तो ये हमारा कब इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाएगा, ये तब बोला जाएगा जब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हो और ऑन टू हो, ठीक है। तब हम इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 1 1 ऑन टू आपको मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा। अब देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, टी इनवर्स, टी हमारा इधर गया तो टी इनवर्स हुआ। अब सच दैट, अब कहाँ से कहाँ पे जाएंगे, v से u पे, उल्टा जा रहे हैं तो v से u पे जाएंगे, ठीक है, v से u पे गए। तो सबसे पहले इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेट u एंड v बी टू वेक्टर स्पेस ओवर अ सेम फील्ड f, then a linear transformation is said to be invertible linear transformation if and only if it is 1 1 and onto। अगर ये 1 1 और onto होता है ये चीज, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल है, और इसे रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, टी इनवर्स such that v tends to u। आप इसको नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे जो थ्योरम गिवन है हमारे सामने वो है let t be an invertible transformation on a vector space v over f, then t inverse t is equals to I is equals to t inverse, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा I है वो क्या है, I है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक, आई है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे कि टी इनवर्स टी इज इक्वल्स टू आई होगा और ये इक्वल होगा टी इनवर्स के, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी प्रूफिंग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी अ वेक्टर बिलोंग्स टू, लिख देते हैं ऐसे सीधा, एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स हमारे यू में बिलोंग करेगा, एंड वाई बिलोंग्स टू वी, जो y होगा हमारा वो v में बिलोंग करेगा। अब अगर आपको याद हो, क्या याद हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, तो उसमें हम क्या लिखते थे, उसमें हम लिखते थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू y, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू y। यहाँ पे भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू y ये सब हमारे सामने गिवन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं इसको इनवर्स के फॉर्म में चेंज करूं तो t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t इनवर्स y किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x अकेला बचेगा, सीधा ऐसे लिखते हैं, t इधर गया ना तो क्या हो गया, t इनवर्स y, यहाँ पे था y रहेगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू t इनवर्स y, ठीक। अब पहले केस में जब हम ये वाला प्रूफ करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये वाला लेके चलेंगे, ठीक है। मैं क्यों ऐसा बता रही हूँ, देखिए अंदर की साइड में यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन t सिर्फ और सिर्फ t दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब अंदर की साइड में सिर्फ और सिर्फ t ही दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग t वाला लेके चलेंगे। यहाँ पे जब देखेंगे तो राइट हैंड साइड आपको देखना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स दिख रहा है, तो किसमें इनवर्स है, इसमें है, ये देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, t है, यहाँ पे t इनवर्स है, तो सेकंड वाले में t इनवर्स लेंगे, फर्स्ट वाले में t को लेके चलेंगे। कैसे लिख लेते, सबसे पहले कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू y। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड में हम लोग t इनवर्स अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग t इनवर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, आपको सीधा लिख देना है। तो यहाँ से हो जाएगा t इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू t इनवर्स ऑफ y, ठीक। अब t इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x को एज इट इज यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हमें यही वैल्यू चाहिए, तो t इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x को एज इट इज लिखा। यहाँ पे हमें i चाहिए, तो t इनवर्स y की वैल्यू क्या है, हमारे पास x है, ठीक। अब x को क्या मैं ix लिख सकती हूँ,
अगर आपने अभी ग्रुप अगर पढ़ लिया, हाँ ग्रुप तो आपने अभी पढ़ रखा होगा, ग्रुप 3rd सेमेस्टर में है, तो यहाँ से आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आइडेंटिटी को अगर हम लोग किसी भी चीज़ में अप्लाई करते हैं तो हमें वही चीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ से x की जगह पे मैं आई ऑफ x लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया टी इनवर्स टी एक्स इज इक्वल्स टू आई ऑफ एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इनवर्स टी इज इक्वल्स टू आई। ये पहला केस हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड केस के लिए i इज इक्वल्स टू टी, टी इनवर्स के लिए हम लोग ये वाला लेके चलेंगे। इसमें क्या है, x इज इक्वल्स टू टी इनवर्स y। अब यहाँ पे हमें t चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में t को ऑपरेट कराएंगे, अप्लाइंग t ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स y। ठीक, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की वैल्यू होती है y लिख दिया यहाँ पे, सिर्फ आपको वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पे इनवर्स आया था ना तो उसकी वैल्यू चेंज कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y। अब इसको हम अगेन आई ऑफ y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से i किसके इक्वल हो जाएगा, टी इनवर्स के। अब इन तीन दोनों को आपस में इक्वेट कर देना है, तो टी इनवर्स टी इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू टी इनवर्स, और यही हमें प्रूफ करना था। आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था। तो ये सबसे पहले जो मैंने अभी रिसेंटली आपको पढ़ाया, टी इनवर्स टी आई इज इक्वल्स टू टी इनवर्स, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कौन सा, रैंक नलिटी थ्योरम। इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में बताया आपको, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटे वे में मैंने आपको इसे बताया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैंक नलिटी थ्योरम। उसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। किस तरीके से, देखिए इसमें आपको ये नहीं समझना है, अगर मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बताने लगती तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता, लेकिन जब मैंने आपको इसे क्वेश्चन के थ्रू बता रखा है तो ये आपको समझने के लिए सही होगा। तो 2 क्वेश्चन उसमें मैंने बता रखे हैं, आप उन दोनों को देख लीजिएगा। और उसके साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया, ये भी बहुत ही जरूरी है, ये शॉर्ट में पक्का आता है। उसके बाद डायमेंशन v बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, ये भी मैंने पढ़ा, ये सारे के सारे मेरे लेक्चर्स में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चैप्टर्स का, एक बेसिस डायमेंशन वाला और एक ही हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, इसका ये 2 चैप्टर का, ये इतना ही है बस, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, एक है हमारा ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक हमें पढ़ा था कि v w के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ, जब डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w। इसको दोनों तरफ से प्रूफ करना था कि अगर ये इक्वल है तो ये होगा इक्वल, और ये इक्वल है तो ये इक्वल होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्ट सम ऑफ 2 सब स्पेसेस, ये भी आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इसी की तरीके से हम जानते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वाला भी, डिपेंडेंट जनरली इससे ज्यादा डिपेंडेंट वाला एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल है, मैंने दोनों को समझा रखा है। तो क्या है यहाँ पे, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे डायरेक्ट सम ऑफ 2 सब स्पेस और फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, ये भी बहुत ही सिंपल वे में मैंने आप सबको समझा रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे, ये भी है, ऐसा नहीं है कि इन सबको आपको छोड़ के जाना है, ये सब के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सबको आपको पढ़ के जाना है पक्का, इसमें से 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।